वर्ष 1905 में जिला कांगड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों में आए भीषण भूकंप की 120वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आम लोगों को भूकंप जैसी आपदा से बचाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार सुबह यहां जिला मुख्यालय में एक सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया। इस अवसर पर गांधी चौक पर एकत्रित अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम लोगों को संबोधित करते हुए एसडीएम संजीत सिंह ने कहा कि 4 अप्रैल 1905 को जिला कांगड़ा और इसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ही भीषण भूकंप आया था, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 1 लाख मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। संजीत सिंह ने कहा कि 120 वर्ष पहले इस क्षेत्र में घनी आबादी नहीं थी और बहुमंजिला इमारतें भी नहीं थी, लेकिन आज के दौर में अगर उतनी ही तीव्रता का भूकंप आ जाए तो वर्ष 1905 के मुकाबले कई गुना ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए भूकंप जैसी त्रासदी से बचाव के लिए आम लोगों में जागरूकता बहुत जरूरी है। जो रैली निकाली गई ये एक हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पार्ट है, उसमें आज 9 बजे के करीब रैली निकाली गई, जिसमें जो 1905 में आज के दिनांक में आज 120 साल पूरे हो गए, उसके विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको सेंसिटाइज करने के लिए लगभग 100 लोगों ने इसमें भाग लिया। बेसिक इसका उद्देश्य यह था कि जो लोग जिन्होंने 1905 में अपनी लाइफ, जैसे लगभग 20,000 लोग कांगड़ा क्षेत्र में, मकलोडगंज में, मशाला में और कांगड़ा के अन्य भागों में लगभग 20,000 लोगों ने उनकी जान गई थी। लगभग 50,000 से ज्यादा पशु उसमें मर गए थे और 1 लाख से ज्यादा घर जो थे वो ढह गए थे। तो लोगों को ये सेंसिटाइज करना था कि अब जो घर निर्माण हो वो भूकंप प्रतिरोधी हो, ताकि हम जो अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि मेरा सपनों का घर, अब हर आदमी का एक सपना होता है कि उसका एक अच्छा घर हो, वो भूकंप प्रतिरोधी बनाए, ताकि कल को अगर इस तरह की कभी भविष्य का जैसे भूकंप जैसे 1905 में हुई थी इस तरह की आए, तो वो अगर हमारे घर भूकंप रोधी होंगे तो कम से कम हम जान माल की जो है वो हानि इतनी नहीं होगी जितनी पहले हुई थी। और मैं ये भी कंपेयर कर रहा था कि पहले जो इस तरह से बिल्डिंग होती थी, हाई राइज बिल्डिंग, शायद पहले ऐसे नहीं होती थी। अगर इस तरह से अगर हम जागरूक नहीं हुए, हमने ध्यान जो इंस्ट्रक्शंस है उनका ध्यान नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह का बहुत भयानक इसके अगर इस तरह का भूकंप दोबारा आया तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। बेसिकली लोगों को जागरूक करना था और जो जिनकी 1905 में डेथ हुई थी उनके प्रति एक श्रद्धांजलि भी। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।